अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा बचाने की अपील की है, उसके बाद से अलग अलग राज्य सरकारें बड़े बड़े फैसले कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने आज कुछ बहुत बड़े फैसले किए हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज में अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है। दिल्ली के मंत्री और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अब अगले 1 साल तक आधिकारिक विदेश यात्राएं नहीं कर पाएंगे। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के कोटे में 20% तक कटौती की गई है। जिन सरकारी गाड़ियों को पहले हर महीने 200 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलता था, अब उन्हें सिर्फ 160 लीटर मिलेगा। अब 50% सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी, डिजिटल होंगी। सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए दिल्ली में जो सरकार के ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिसेज, अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे की बजाय सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। नगर निगम के ऑफिसेज का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। तो अब जो दफ्तर के जो टाइम है वो भी अलग कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक जैम कम रहे। हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाया जाएगा। इस दिन दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी अपनी कार की बजाय मेट्रो से यात्रा करेंगे। दिल्ली के लोगों से भी हफ्ते में 1 दिन नो कार डे अपनाने की अपील की गई है, जिस दिन आप अपनी कार का इस्तेमाल ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। अभी यह फैसला दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो दूसरे राज्यों की सरकारें हैं वो भी इसी प्रकार के फैसले बहुत जल्द आपको लेती हुई दिखाई देंगी। और आप ये भी देखिएगा कि अभी तो सरकारें ये फैसला ले रही हैं, ये जो बदलाव सरकारें कर रही हैं, ये अनुशासन सरकारें जो अपने ऊपर लगा रही हैं, ये धीरे धीरे आपके जीवन तक भी आएंगे। आपके लिए अच्छा ये है कि ये सारे अनुशासन आप खुद ही अपनी मर्जी से अपनाने शुरू कर दीजिए, बजाय इसके कि एक दिन कोई बड़ा फैसला लेने की नौबत आ जाए। उससे अच्छा ये है कि जो देश के लोग हैं, जो 145 करोड़ लोग हैं देश के, अगर उन्होंने खुद से ही छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, छोटी छोटी कटौतियां अगर उन्होंने करनी शुरू कर दी और अपना जीवन कोविड की तरह अनुशासन में अगर आप लोग ले आए, तो फिर बड़े और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको हम लेकर चलेंगे चीन, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैसे ताइवान के मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की चेतावनी दी है। ये आपको दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सोचकर तो कुछ और ही गए थे, लेकिन चीन में उन्हें मिला कुछ और। ये ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।